वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। बॉलीवुड के पावर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के लिए ये साल बेहद ही खास रहा है। इसी साल दोनों ने शादी की और फिर आलिया के घर एक नन्ही परी का आगमन हुआ। 6 नवंबर को पेरेंट्स बने रणबीर और आलिया अपनी लाइफ में एक नन्ही परी की एंट्री से काफी खुश हैं। ऐसे में रणबीर ने पिता बनने के बाद उनके अनुभव के बारे में बात की है और कई खुलासे भी किए हैं। दरअसल रणबीर कपूर अपनी लाइफ के इस नए सफर में कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में रणबीर सऊदी अरब में चल रहे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिता बनने के बाद उनकी लाइफ और फ्यूचर प्लानिंग क्या है। रणबीर कपूर ने ये भी बताया कि पिता बनने के बाद उन्हें एक चीज के बारे में भी डर लगता है। तो चलिए इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर पिता बनने के बाद रणबीर को कौन सा डर सता रहा है। रणबीर कपूर बेटी राहा के इस दुनिया में आने के बाद से इतने ज्यादा खुश हैं कि रणबीर को लगता है कि पिता बनने का फैसला उन्हें पहले ही ले लेना चाहिए था। बातचीत के दौरान एक्टर ने अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि जब उनके बच्चे 20 साल के होंगे तब वो 60 साल के हो चुके होंगे। क्या उस समय वो अपने बच्चों के साथ फुटबॉल खेल पाएंगे या उनके साथ दौड़ पाएंगे? रणबीर के मुताबिक पिता बनना एक ऐसी खुशी है जिसका अनुभव उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था। बिटिया की परवरिश पर भी रणबीर कपूर ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वो कैसे राहा के लिए समय मैनेज कर रहे हैं। आलिया और वो मिलकर शूट और दूसरे कामों को देख रहे हैं ताकि बेटी को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकें। इस दौरान रणबीर ने यह भी बताया कि कैसे आलिया और वो फिल्मों को मैनेज करने वाले हैं। संभव है कि जब आलिया काम पर लौटेंगी तो रणबीर वर्क से थोड़े दिन ब्रेक ले लेंगे। ठीक वैसे ही जब रणबीर कपूर काम में बिजी होंगे तो आलिया बिटिया की देखरेख करेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि रणबीर और आलिया के लिए ये साल पर्सनल तौर से तो बेहतर रहा ही है, साथ ही प्रोफेशनली भी दोनों के लिए ये साल काफी खास रहा। आलिया इस साल गंगूबाई काठियावाड़ी, RRR और ब्रह्मास्त्र जैसी हिट फिल्मों में नजर आई। वहीं रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा को छोड़ दिया जाए तो ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। फिल्म में फ्लॉप होने की करण जौहर ने बताई ये वजह। फिल्म मेकर बोले, हमारे अंदर ही है कई दिक्कतें। बॉलीवुड के पॉपुलर फिल्म मेकर करण जौहर अपने बयानों के चलते अक्सर ही लाइमलाइट में बने रहते हैं। करण बी टाउन को लेकर अपनी राय देने में कभी भी पीछे नहीं रहते। इस साल जहां बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई तो वहीं साउथ की मूवीज का शानदार प्रदर्शन रहा। ऐसे में अब करण जौहर ने बॉलीवुड फिल्मों के प्रदर्शन पर अपनी राय रखी है। एक तरफ जहां उन्होंने बॉलीवुड की खामियां गिनवाई तो वहीं दूसरी तरफ खुद को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया है। दरअसल हाल ही में करण जौहर एक यूट्यूब चैनल पर दूसरे सेलेब्स के साथ इंडस्ट्री को लेकर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान करण ने कहा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हिंदी सिनेमा की मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री से आते हैं और इसमें मैं भी शामिल हूँ, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी नहीं है। जो बाकी दूसरे सिनेमा के पास है वो है दृढ़ विश्वास। हम हमेशा से ही जो चलने लगता है उस पर ही ध्यान देने लगते हैं। हमारे पास 70 के दशक में सलीम जावेद थे जो ओरिजिनल थे। ऐसे में हमने कई बेहतरीन काम देखे। करण जौहर ने आगे कहा कि 80 के दशक में अचानक बहुत कुछ हुआ और रीमेक की भरमार आ गई। तभी से कन्विक्शन कम होने लगा और हमने तमिल और तेलुगु की हर पॉपुलर फिल्म का रीमेक बनाना शुरू कर दिया। 90 के दशक में जब एक लव स्टोरी हम आपके हैं कौन हिट हुई तो हम उस ओर मुड़ गए। मेरे समेत सभी ने प्यार के उस रथ पर कूदने का फैसला किया। फिर साल 2001 में लगान को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया और हर कोई उस तरह की फिल्में बनाने लगा। यही समस्या है जहां हम मात खाते हैं और मैं ये खुद के लिए दूसरे से ज्यादा मानता हूं कि हमारी फिल्म में दृढ़ विश्वास की कमी होती है। यही हमें दूसरी इंडस्ट्री से सीखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और जो न्यू ईयर है और न्यू ईयर आने वाला है और 2022 है उसका अंत भी हो रहा है और इसी 2022 में बहुत सारी फिल्में आई हैं और उसमें भेड़िया भी आया है और साल के अंत में
भेड़िया के साथ साथ हमने उनमें बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिली, बहुत सारे मैसेजेस भी थे और उसमें ही एक बहुत ही अहम किरदार भी प्ले किया था अभिषेक बैनर्जी ने। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही पसंद आने वाली है आपको वो फिल्म। और इस वक्त हमारे साथ खुद अभिषेक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो एक मच। बार फिर से मैं कहूँ कि एक बार फिर से स्वागत है बिकॉज वी मेट ड्यूरिंग मुन्नेश। जी नहीं, थैंक यू एंड मतलब हाँ, भेड़िया बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म भी है मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के लिए। तो अगर आपने नहीं देखी है हॉल्स में और OTT के लिए वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करिए, जाके हॉल्स में देखिए क्योंकि हमारे पास टाइम ना बहुत कम है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, किस तरह का गया आपका 2022? बिकॉज अब हम साल के अंतिम पड़ाव पे हैं और बहुत बार हमने आपको बहुत जगहों पे देख लिया। जी मतलब आई थिंक 2021 से लेकर 2022 दिसंबर मतलब अभी तक मैं सिर्फ शूट्स पे रहा हूँ। मतलब अपने बेडरूम में कम सोया हूँ और होटल्स में ज़्यादा सोया हूँ। लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है इस लाइफ से। आई थिंक यही ज़िंदगी के पीछे मैं भाग के आया था बॉम्बे और आज मुझे जब एक्टिंग करने को मिलता है और इतने मतलब अच्छे फिल्मों में या वेब शोज़ में अपॉर्चुनिटी मिलता है एज एन एक्टर काम करने का, तो आई थिंक आई जस्ट फील माई सेल्फ दैट आई एम वेरी लकी एंड आई जस्ट हैव ग्रैटिट्यूड, सिर्फ ग्रैटिट्यूड है इसके लिए। इनफैक्ट हमें ये भी पता चला कि बहुत सारे लाइनअप हैं आपके प्रोजेक्ट्स भी, पर हम अभी आपके थोड़े पुराने आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातचीत करना चाहेंगे। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से आप अभी, जिसके लिए आप थैंकफुल हो कि हाँ आपको वो रिकॉग्नाइजेशन मिला एंड अब लोग आपको जानते हैं? मुझे लगता है कि कोई एक प्रोजेक्ट से कभी वो नहीं होता, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मिलाकर आपको रिकग्निशन मिलनी शुरू होती है। हम लोग बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हमारे इंडिया का, तो इतने लोगों तक पहुंचने के लिए आई थिंक हमें हर तरीके का काम करते रहना पड़ेगा ताकि कोई ना कोई तो आपका कुछ देख रहा हो, कोई फ़ोन पे देख रहा। आजकल तो मीडियम भी बहुत सारे हो गए हैं, अब कोई टीवी में देख रहा है, कोई बड़े हॉल में देख रहा है, कोई फ़ोन में देख रहा है, कोई लैपटॉप में देख रहा है, कोई टैबलेट में देख रहा है। अब इतने सारे मीडियम में आपको अपनी जगह ढूंढनी पड़ेगी कि लोग आपको देखें, और लोग इंस्टाग्राम भी देख रहे हैं, तो वहाँ से डिस्ट्रैक्शन करके आपको अगर किसी कॉन्टेंट में लाना होगा तो आपको काम भी वैसा करना पड़ेगा। तो आई थिंक स्त्री, पाताल लोक और भेड़िया, ये 3 मेरे सबसे बड़े पिलर्स रहे हैं अभी तक के। मैं तो चाहता हूँ कि भेड़िया चले बिकॉज मैं शुरू से चाहता था कि भेड़िया वर्क करे, बिकॉज इस साल हमने देखा है अभिषेक बहुत सारी बड़ी फिल्में, बड़े बजट वाली फिल्में भी उतना अच्छा बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन वी रियली वांटेड कि दिस फिल्म वर्क करे एंड थैंक गॉड इट्स वर्किंग एंड थैंक गॉड इसमें आप भी हैं। तो रही बात जब आप बहुत ही इंटेंस रोल आपने किया है, हथौड़ा त्यागी का जो किरदार आपने प्ले किया था, उसके बाद आप कॉमेडी भी कर रहे हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि जो एक्टर्स कॉमेडी करते हैं उन्हें, जैसा कि आपने बताया कि उन्हें कॉमेडी प्रोजेक्ट्स ज़्यादा ऑफर किए जाते हैं, पर लेकिन जब बात कॉमेडी की भी आती है और इस तरह से इंटेंस कैरेक्टर की भी आती है, आप मतलब कौन सा ज़्यादा इंजॉय कर? आई थिंक मुझे किसी भी कैरेक्टर का एंग्स्ट प्ले करना बड़ा अच्छा लगता है। सो अगर वो उसके अंदर कुछ चल रहा है और वो कुछ और बोल रहा है, ऐसे किरदार जिनके अंदर एक बहुत बड़ी आग चल रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो आग है, मेरे अंदर बहुत, आई रियली वांट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स एज एन आर्टिस्ट। तो अगर ऐसे कैरेक्टर मुझे इस तरह के किरदार मिलते हैं तो मैं ज़्यादा इंजॉय उनको करता हूँ। कॉमेडी वो आई थिंक या तो आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है लाइफ में या नहीं। तो मैं जानता हूँ कि मेरे दोस्तों ने हमेशा बोला है कि हाँ मैं थोड़ा फनी हूँ, या मैं क्या बोलते हैं, जब मैं होता हूँ तो पार्टी में मतलब जान आ जाती है, या तो मतलब मुझे लगता है कि वो मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और तो कोई भी सीन या कोई किसी भी सिचुएशन में कॉमेडी ढूंढना वो मेरे लिए बड़ा ईजी है इन अ वे, बट एट द सेम टाइम मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि मैं कहीं कॉमेडी ना करने लग जाऊँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने आपको बोलता हूँ कि मुझे किरदार प्ले करना है। कैरेक्टर कभी कॉमेडी नहीं होता, कैरेक्टर सीरियस होता है, चाहे वो कैसा भी दिखे। मतलब जेडी को नहीं लगता है कि जेडी बेवकूफ है, जेडी को लगता है कि दुनिया को लगता है कि जेडी बेवकूफ है। तो कोई भी इंसान अपने आप को कभी नॉन सीरियसली नहीं लेगा, एंड दैट इज वन थिंग आई ऑलवेज फॉलो विद माय कॉमिक कैरेक्टर्स, दैट आई टेक देम वेरी सीरियसली एंड व्हाटएवर दे आर डूइंग इज सीरियसली, but audience is finding it funny because obviously it doesn't match the situation or the tempo probably of the characters. So yeah, I mean intense roles to explore, comedy to enjoy. लेकिन बात जब किरदार की करें, जब आप सेम किरदार उसके नेक्स्ट पार्ट में भी
कर रहे हो, जैसे कि हमने आपको स्त्री में देखा था एंड हम आपको भेड़िया में देख रहे हैं एंड अब हम आपको स्त्री 2 में भी देखेंगे, एक वही किरदार फिर एक साल सपोज, क्योंकि हर फिल्म के बीच में गैप होता है, जैसे स्त्री के बाद अब आप प्ले कर रहे हो सेम किरदार, उसके बाद अब स्त्री 2 में दिखने वाले हो, क्या उस किरदार में वापस आने के लिए क्या आपको वक्त लगता है? क्योंकि उसी किरदार में वैसे, बिकॉज ऑडियंस को आपको उस किरदार से प्यार है, अब ऑडियंस चाहेगी कि अरे ये वैसा प्ले नहीं कर रहा जैसा इसने स्त्री 1 में प्ले किया था वैसा, तो क्या आपको उसमें वक्त लगता है? आपको जेडी और जना में फर्क दिखा? नहीं नहीं दिखा। थोड़ा फर्क था, हाँ, क्योंकि जना कभी भी किसी और को बुली नहीं करेगा, नहीं करेगा, जेडी बुली कर रहा था। हाँ, ये जो 4 साल ऐड हुए हैं हाँ, वो जना के कैरेक्टर में ऐड हुए हैं, ऐड हुआ है, राइट, राइट, दिल्ली ऐड हुआ है, हाँ, ठीक है, वो दिल्ली की भाषा बोल रहा है। अगर आप स्त्री देखेंगे तो वो वहां पे चंदेरी हाँ, वहां की भाषा बोल रहा था, पर यहाँ पे वो भाई क्या कर रहा है भाई, ये जो टोन है जना का कभी था ही नहीं। तो ये जो जना से जेडी का सफर था वो एक सफर था उसमें, of course, I mean that the idea was to let the audience know कि it might be Jana. I have worn the same clothes in भेड़िया। सच बता रहे, किसी को उम्मीद नहीं थी। वही तो that's the thing। तो अगर उम्मीद नहीं थी तो मैं जीता, हाँ, क्योंकि अगर उनको पहले से ही जना दिख जाता तो मैं हार जाता। हाँ, तो मेरी जीत यही थी कि मैं उनको कोई दूसरा कैरेक्टर दिखाऊं और उनको फिर भी थोड़ा बहुत शक होता रहे। हाँ, मैंने बोला भी एक सीन में कि मेरे 2 दोस्त थे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था, मुझे लोग बैल बनाते थे। अब मुझे याद आ रहा है। मैंने ये भी गाड़ी में बोला है कि भाई दुनिया में कुछ भी हो सकता है, हाँ। ये वो कुछ भी हो सकता है। सो बिकॉज ही बिलीव्स, क्यों जेडी को विश्वास होता है कि कुछ मैजिकल हो रहा है, क्योंकि जेडी ने मैजिकल देखा है 4 साल पहले। तो ये सारी जो डिटेलिंग है वो मेरी अपनी थी, और वो आई थिंक जब मैं अगली बार भी जना करूंगा तो अब ये जना जो जेडी है, जेडी से वापस जना बनेगा। अब इसने एक स्त्री को भी देख लिया, भेड़े को भी देख लिया, तो अब बड़ा मजा आने वाला है कि वो दूसरी फिल्म में स्त्री 2 में किस तरह से पेश आएगा। बहुत ही प्यारी फिल्म है, अन्विता जी ने बहुत ही प्यार से बनाया था। मतलब क्या आपके लिए अभिषेक ऐसे इस तरह के कैरेक्टर रोल एंड एक तरह से जो आपके लिए एक मजबूत रोल भी होता है, लेकिन कैरेक्टर रोल जो जैसे आपने इसमें स्पेशल अपीयरेंस दिया था कला में, तो क्या आप उसे भी मतलब इंजॉय करते हैं वाइल डूइंग? मैं कला में और बड़ा रोल करना चाहता था, क्योंकि मैं भेड़िया कर रहा था इसलिए नहीं कर पाया। और अन्विता मैम के साथ तो मतलब उनके साथ मेरा रिश्ता कुछ 4-5 साल 6 साल पहले का है, और इस स्क्रिप्ट के बारे में मुझे पहले से पता था, बुलबुल के बारे में मुझे पहले से पता था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हो नहीं पाया कि हम साथ में काम करें। पर हम अब एक दूसरे को ये बोलते रहते हैं कि करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। इस फिल्म में जब मैं नहीं कर पाया और फाइनली उन्होंने मुझे फोन किया कि एक डॉक्टर के लिए तू आ सकता है, मैंने कुछ नहीं सोचा, आई जस्ट सेड कि यस आई विल कम, जस्ट टू एक्सपीरियंस द फिल्म मेकर्स वाइब्स, यू नो, उनके दुनिया में जाना। वो आई थिंक मैंने एक दिन की शूट की थी, लेकिन वो एक दिन भी मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल है, जो मैंने मैम को बार बार बोला है। क्या आपको जो हथौड़ा त्यागी का किरदार था, उस तरह के अगर किरदार आपको अप्रोच किया जाए तो क्या आप वो भी फिर से वैसा किरदार प्ले करना चाहोगे? अगर कोई उस तरह की राइटिंग या उस तरह का कैरेक्टर बना कर ला सकता है और मतलब चैलेंज कर सकता है कि मतलब दैट आई टेक अप अनदर साइको कैरेक्टर, देन या व्हाई नॉट, like well, but then I always believe that if I've done विशाल त्यागी and हथौड़ा त्यागी, I need to challenge myself in a similar space. वो जो कहानी है वो उतनी ही डीप होनी पड़ेगी। हाँ, वो अगर वो डीप नहीं है तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। But that's a quintessential villain part, which is okay to do, but I mean that's not going to challenge me. That's all. बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे बात करने के लिए, और हम सब इंतजार कर रहे हैं आपके जितने भी अभी पाइपलाइन में हैं उसका वेट कर रहे हैं कि आप बहुत ही जल्द हमें बैक टू बैक इंटरव्यूज दें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई।